नाउ एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम आपको नाम से पता चल रहा होगा क्या, जो भी हमारी क्या खेती बाड़ी से रिलेटेड इनकम है उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये तो हो गया लेमन लैंग्वेज में। अब हमें क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स में कैसे डिफाइन कर रखा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रिलेटेड है। ठीक है, उन्होंने प्रॉपरली डिफाइन कर रखी है। उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। इसका मतलब क्या है? जो भी आपका लैंड है वो एग्रीकल्चरल है, मतलब क्या उस पर खेती बाड़ी होती है या फिर होने के लिए बना है वो। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, यूज्ड फॉर, आपने उसे क्या करा? भाड़े पे दे दिया। रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, आप पे एग्रीकल्चरल लैंड था उसे भाड़े पे दे दिया। अब ये वाली कंडीशन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज ओनली। इसका मतलब क्या है? आप पे एग्रीकल्चरल लैंड था, आपने भाड़े पे दिया किसको? एक और फार्मर को। ठीक है, कि वो उस पे जो है एग्रीकल्चर का खेतीबाड़ी का काम करे। ये नहीं है कि आपने जो है एग्रीकल्चर लैंड था उसे शादी के लिए दे दिया कि उस पे जाओ ये शादी करवा लो। ठीक है, फंक्शन है उसके पैसे ले रहे हो आप। ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आने वाली। एग्रीकल्चर इनकम में क्या सिर्फ होना चाहिए? यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज ओनली। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस लैंड पे जो है शादी करवा दी या फिर आपने क्या करा उस लैंड को डिस्को डीजे वगैरह लगवाने के लिए दे दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपने जो भी लैंड है आप पे, उस पर आपने खेतीबाड़ी करी। ठीक है, उस खेतीबाड़ी को बेच दिया, यही हम जो है मतलब नॉर्मली एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उसे बेच दिया और जो पैसा है वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम। अब है रेंट फ्रॉम हाउस। इसका मतलब क्या है? आप तो सर कह रहे थे कि हाउस प्रॉपर्टी में जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। एक बात याद रखना, मान लो एग्रीकल्चरल लैंड है आपका। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड पे आपने जो है आधे आधे पे जो है खेती करते हो और आधे पे क्या है? एक घर बनवा रखा है। ठीक है, और उस घर को जो है आप भाड़े पे दे रहे हो, जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर है उसे भाड़े पे दे रही हो। और वो हाउस जो है यूज हो रहा है एज ड्वेलिंग हाउस और वेयर हाउस। ठीक है, मतलब ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या? उसमें लोग रह रहे हैं, या फिर जो है उसमें वेयर हाउस है। वेयर हाउस का मतलब क्या? खेती बाड़ी का जो भी सामान है वो वहां पे स्टोर होता है। ठीक है, उसको आपने स्टोरेज के लिए दे रखा है या फिर वहां पे लोगों को किराए पे दे रखा है, एग्रीकल्चर लैंड हाउस। ठीक है, और किसी पर्पज के लिए नहीं दे रखा है कि वहां पे जो है हाउस के अंदर जो है आप वो कर रहे हो, अपनी ट्यूशन खोल ली या फिर आप जो है पीजी बना दिया। ठीक है, वो सब नहीं करना। इनकम फ्रॉम नर्सरी। ये नर्सरी क्या होता है सर? नर्सरी वो होती है जिसमें प्लांट्स वगैरह पौधे वगैरह बनते हैं। ठीक है, उसे नर्सरी कहते हैं। अब ये एग्रीकल्चर इनकम सर पढ़ क्यों रहे हैं हम? एग्रीकल्चर इनकम क्या क्या होती है ये तो आपने बता दिया। एक बेटा बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एग्रीकल्चरल इनकम जो भी आपने कमाई है प्रीवियस ईयर में वो एग्जेम्प्ट होगी। अब ये एग्जेम्प्ट क्या बनाया सर? एग्जेम्प्ट मतलब एक याद रखना कि उसको हम इनकम जो है मानेंगे नहीं। ठीक है, इनकम है मानेंगे नहीं। ठीक है, उसे एग्जेम्पशन कहते हैं। ठीक है, और डिडक्शन क्या होती है सर? डिडक्शन होती है वो इनकम मान रहे हैं बट बाद में जो है उसे माइनस कर देंगे, बेनिफिट दे देंगे, उसका रिलीफ दे देंगे। मान लो जैसे अभी पहले ये एक्सप्लेन करता हूं, 1 लाख रुपए ने आपने जो है एग्रीकल्चर इनकम कमाई। ठीक है, एग्जेम्पशन का मतलब हो गया कि इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, 1 लाख रुपए पे टैक्स ही नहीं निकालेंगे। जैसे हम स्लैब रेट में लेते थे ना कि टोटल इनकम में इंक्लूड करते थे। ठीक है, टोटल इनकम में इंक्लूड करते थे सारी इनकमों को। ये एग्रीकल्चरल इनकम और कोई भी एग्जेम्प्ट वाली इनकम, उसको हम टोटल इनकम में ही इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हो? फर्स्ट स्टेप ही नहीं होने दे रहे आप। ठीक है, तो टोटल इनकम मान लो आपकी कितनी थी? 5 लाख रुपए। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ दिस। तो टोटल इनकम में क्या आप ये इंक्लूड करोगे एग्रीकल्चर इनकम को? एग्रीकल्चर इनकम मैंने क्या बताई? एग्जेम्प्ट होती है। और एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है? टोटल इनकम में हमें इंक्लूड नहीं करना, इग्नोर करना है उसे, टोटली उस इनकम को। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का हम कुछ नहीं करने वाले, सीधा टोटल इनकम कितनी आ गई? 5 लाख। ठीक है, अब मान लो ये एग्जेम्प्ट ना होती, इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती, बट इसकी जो है डिडक्शन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर ये एग्जेम्प्ट नहीं होती, टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख, उसमें 1 लाख ऐड कर देते और एग्रीकल्चर इनकम अगर एक्सक्लूसिव मानो तो टोटल इनकम कितनी होती? 6 लाख रुपए। और बाद में आप डिडक्शन ले लेते हैं। डिडक्शन का मतलब क्या? बाद में आगे जाके आप क्या करते हैं? 1 लाख रुपए वापस घटा देते हैं इसमें से, तो क्या आ जाता? 5 लाख आ जाता है। नेट इफेक्ट 5 लाख है बट प्रेजेंटेशन का इफेक्ट आता है इस पे। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हो गया कि हमें कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है इसको, सीधा 5 लाख ले लेनी है, इसको हमें क्या करना है? ऐड नहीं करना। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्रीकल्चरल इनकम। एग्जेम्प्ट क्या बता दिया? एग्जेम्प्ट ऐसे लिखते हैं इसे, एग्जेम्प्ट ओनली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इफ एग्रीकल्चरल लैंड
इज इन इंडिया। अब सर ये क्या लिखा है? इसका मतलब ये है आपको ये एग्जेम्पशन कब मिलेगी? ये एग्जेम्पशन सिर्फ तब मिलेगी ओनली इफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर का आपका जो भी लैंड है वो कहां है? आपका लैंड इंडिया के अंदर। अब मान लो नेपाल में आपका कोई वो है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड पड़ा हुआ है आपका नेपाल के अंदर है और आपने वो जो है भाड़े पे दे दिया वहां पे, ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अंदर तो आ गया, ठीक है, बट क्या वो इंडिया के अंदर था एग्रीकल्चर लैंड? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होने वाली। बट अगर वो इंडिया नेपाल में ना हो के एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के अंदर होता और उसको आपने भाड़े पे दे दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती। बस यही है एग्रीकल्चर इनकम में, ठीक है।